हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस जीके पर। आज हम लेके आए हैं तंत्रिका तंत्र का टॉपिक जिसके टॉप 50 एमसी क्वेश्चन है। जो ये पार्ट नंबर 6 है। तो ये सभी क्वेश्चन रेलवे एग्ज़ाम 2026 के लिए, आगे की एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है ये। जो ALP, NTPC, टेक्नीशियन और ग्रुप डी को कवर करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलो चलते हैं हम क्वेश्चन पर दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है दोस्तों? न्यूरॉन। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल दोस्तों, न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचनाओं को ग्रहण करता है? न्यूरॉन का कौन सा भाग सूचनाओं को ग्रहण करता है? यानी दुर्मिकाय या डेंड्राइट है। यानी न्यूरॉन का कौन सा भाग है जो सूचनाओं को ग्रहण करता है? दुर्मिकाय या डेंड्राइट है। अगला सवाल दोस्तों, दुर्मिकाय सूचनाओं को ग्रहण करके कहाँ भेजती है? यानी दुर्मिकाय सूचनाओं को ग्रहण करके कहाँ भेजती है? कोशिका काय में भेजती है। अगला सवाल दोस्तों, न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग होता है तंत्रिकाक्ष होता है। न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तंत्रिकाक्ष होता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, तंत्रिकाक्ष को सुरक्षित कौन करता है? तंत्रिकाक्ष को सुरक्षित कौन करता है? मेलिनसित करता है। यानी तंत्रिकाक्ष को सुरक्षित कौन करता है? मेलिनसित करता है। अगला सवाल दोस्तों, न्यूरॉन के लास्ट भाग को क्या कहते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। न्यूरॉन के लास्ट भाग को क्या कहते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। अगला सवाल दोस्तों, न्यूरॉन में जो मैसेज आते हैं वो किस रूप में आते हैं? न्यूरॉन में जो मैसेज आते हैं वो किस रूप में आते हैं? इलेक्ट्रिक रूप में आते हैं। अगला सवाल दोस्तों, दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या कहते हैं? साइनेप्स बोलते हैं दोस्तों। यानी दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या कहते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। अगला सवाल दोस्तों, डेंड्राइट का क्या काम है? डेंड्राइट का क्या काम है? यानी दुर्मिकाओं का क्या काम है? जानकारी प्राप्त करना दोस्तों, जानकारी प्राप्त करना। अगला सवाल दोस्तों, कोशिका काय के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी किस रूप में यात्रा करती है? विद्युत आवेग के रूप में। यानी कोशिका काय के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी किस रूप में यात्रा करती है? विद्युत आवेग के रूप में। अगला सवाल दोस्तों, अक्ष तंतु किसे कहते हैं? अक्ष तंतु कहते हैं तंत्रिकाक्ष को कहते हैं। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल दोस्तों, न्यूरॉन कोशिका के शरीर का सबसे लंबा तंतु कौन सा है? यानी न्यूरॉन कोशिका के शरीर का सबसे लंबा तंतु कौन सा है? अक्षतंतु या तंत्रिकाक्ष है। अक्षतंतु या तंत्रिकाक्ष है। कोशिका काय से विद्युत आवेग को अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक कौन पहुंचाता है? तंत्रिकाक्ष पहुंचाता है। यानी कोशिका काय से विद्युत आवेग को अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक कौन पहुंचाता है? तंत्रिकाक्ष पहुंचाता है। दो मेलिन शीट के मध्य के गैप को क्या कहते हैं? रेनवियर के नोड कहते हैं। दो मेलिन शीट के मध्य के गैप को क्या कहते हैं? रेनवियर के नोड कहते हैं। दो न्यूरॉन के बीच के गैप को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको सिनेप्स कहते हैं दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, विद्युत संकेत को आगे संचरण के लिए रासायनिक संकेत में कौन परिवर्तित करता है? एंड जो विद्युत संकेत है उसको आगे संचरण के लिए रासायनिक संकेत में कौन परिवर्तित करता है? सिनेप्स करता है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं? न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं? न्यूरॉन 3 प्रकार के होते हैं। जो न्यूरॉन है वो 3 प्रकार के होते हैं। न्यूरॉन के प्रकार क्या है? न्यूरॉन के प्रकार है संवेदी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। ये 3 प्रकार के न्यूरॉन है, संवेदी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। और अगला सवाल दोस्तों, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संकेत किस रूप में गमन करते हैं? विद्युत रासायनिक रूप में। यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संकेत किस रूप में गमन करते हैं? विद्युत रासायनिक रूप में। तो दोस्तों ये न्यूरॉन के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको ये क्लास, ये सेशन कैसा लगा। तो अगला सवाल आएंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों से। तो
प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर देना अपने भाई के चैनल को। तो चलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है, हमारे शरीर में कितनी प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है? हमारे शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों। अगला सवाल है, बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? जो नलिकाओं के माध्यम से पदार्थों को एक विशिष्ट स्थान पर छोड़ती है, वो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है। यानी जो ग्रंथि 2 प्रकार की पाई जाती है, एक तो बाह्य स्रावी ग्रंथि और एक है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? जो नलिकाओं के माध्यम से पदार्थों को एक विशिष्ट स्थान पर छोड़ती है, यानी यकृत ग्रंथि। और कौन सी ग्रंथियां जो सीधे रक्त में हार्मोन छोड़ती है, जिनके पास कोई नलिकाएं नहीं होती है, वो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। तो दोस्तों आपको एक और बात बताता हूँ, जो बाह्य स्रावी ग्रंथि है वो क्या काम करती है? ये रस भी स्रावित करती है और एंजाइम भी, लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो ओनली हार्मोन स्रावित करती है। अगला सवाल दोस्तों, एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिवरक ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? किडनी के ऊपर। जो हमारी किडनी होते हैं उनके दोनों के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है। अगला सवाल दोस्तों, हार्मोन क्या है? हार्मोन क्या है? हार्मोन ग्रंथियों द्वारा निर्मित एक रासायनिक संदेश वाहक है। अगला सवाल दोस्तों, अंतःस्रावी तंत्र क्या है? अंतःस्रावी तंत्र वह है अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर एक बना एक जटिल तंत्र है। अंतःस्रावी तंत्र क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियों से मिलकर बना एक जटिल तंत्र है। अगला सवाल दोस्तों, हाइपोथैलेमस का अर्थ क्या है? हाइपोथैलेमस का अर्थ है थैलेमस के नीचे, ये हाइपोथैलेमस का अर्थ है। अगला सवाल दोस्तों, अंतःस्रावी तंत्र को तंत्रिका तंत्र से कौन जोड़ता है? यह हाइपोथैलेमस जोड़ता है। जो अंतःस्रावी तंत्र है उसको तंत्रिका तंत्र से कौन जोड़ता है? हाइपोथैलेमस है। अगला सवाल दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मोचक हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन। जो हाइपोथैलेमस है उस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? मोचक हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन। अगला सवाल दोस्तों, कौन सी ग्रंथि है जो पिट्यूटरी ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करती है? यानी हाइपोथैलेमस। दोस्तों जो हाइपोथैलेमस है वो मोचक हार्मोन स्रावित करती है और पिट्यूटरी ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करती है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, सुपर मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? सुपर मास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहते हैं। सुपर मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों, मेलाटोनिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? वो पीनियल ग्रंथि स्रावित करती है। मेलाटोनिन हार्मोन है वो कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? पीनियल ग्रंथि करती है। अगला सवाल दोस्तों, शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी का हिस्सा कौन सी ग्रंथि है? जो हमारे शरीर की जो आंतरिक जैविक घड़ी है उसका हिस्सा कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि। अगला सवाल, सोने जागने के चक्कर को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? पीनियल ग्रंथि करती है। अगला सवाल दोस्तों, कौन सा हार्मोन रात में स्रावित होता है? मेलाटोनिन हार्मोन रात में स्रावित होता है। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, खासकर रेलवे एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। अगला सवाल दोस्तों, पीनियल ग्रंथि से एक दिन में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पीनियल ग्रंथि से दिन में पीनियल ग्रंथि से दिन में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? सेरोटोनिन। यानी पीनियल ग्रंथि से दिन में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? सेरोटोनिन। और रात में मेलाटोनिन स्रावित होता है। आंख की रेटिना पर प्रकाश पड़ने पर कौन से हार्मोन का उत्पादन कम होता है? मेलाटोनिन का। अगला सवाल दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। दोस्तों ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। अगला सवाल दोस्तों, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है दोस्तों। अगला सवाल, पीयूष ग्रंथि क्या है? एक
अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा है? पीयूष ग्रंथि का आकार है मटर के दाने के समान। और जो पीयूष ग्रंथि है उसके कितने भाग है? पीयूष ग्रंथि के 2 भाग है। एक पीयूष ग्रंथि के 2 भाग है। पीयूष ग्रंथि के कौन से 2 भाग है? एक तो है अग्र पीयूषिका ग्रंथि, एक है पश्य पीयूषिका ग्रंथि। यानी पीयूष ग्रंथि के 2 भाग है और उसके भी 2 भाग, एक तो अग्र पीयूषिका ग्रंथि, एक है पश्य पीयूषिका ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नीचे होती है दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना जरूर। तो दोस्तों ये सेशन हमारे ऐसे ही चलते रहेंगे। ये सीरीज जो रेलवे की सीरीज है, तो ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऐसे टॉप 50 क्वेश्चन डेली आएंगे। तो दोस्तों अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइबर कर देना प्लीज़। थैंक यू दोस्तों।